नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड की कितनी महत्व है और ग्रैटिट्यूड को एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक माना जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड से भी बेहतर एक टेक्निक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब्राहम हिक्स सिखाती है। यानी अगर आप देखो तो अब्राहम हिक्स कभी भी ग्रैटिट्यूड के बारे में बात नहीं करती, वो हमेशा अप्रिसिएशन की बात करती है और ये भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है और स्टिल ग्रैटिट्यूड से ज़्यादा बेहतर काम करता है आपका एप्रिसिएशन। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह से ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल नहीं कर पाते या ग्रैटिट्यूड करते हैं लेकिन आपको फीलिंग नहीं आती, तो आपके लिए एप्रिसिएशन सबसे बेस्ट रहेगी। और एप्रिसिएशन को करना कैसे है और इसके बेनिफिट्स क्या है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन का सही मतलब जानना होगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना, और एप्रिसिएशन का मतलब है जो चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ को एप्रिशिएट करना, यानी उस चीज़ की तारीफ करना। और अब्राहम हिक्स कहती है हम सभी की लाइफ में हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो हमारी डिज़ायर से ही शुरू होती है, यानी जो भी हमारी डिज़ायर होती है वही हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। और कई बार हमें इस तरह से लगता है कि जब हम यूनिवर्स से कहते हैं कि मुझे यूनिवर्स, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, तो ये हमारी डिज़ायर होती है। लेकिन डिज़ायर कई तरह की होती है और ये सिर्फ़ एक प्रोसेस होता है डिज़ायर करने का कि मुझे यूनिवर्स ये चीज़ चाहिए। बहुत से लोग ये बात को नहीं जानते कि हम डिज़ायर किस तरह से करते हैं। तो डिज़ायर करने का और भी बहुत सारा तरीका होता है। जैसे अगर आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हो तो उस चीज़ को भी आप अपनी वाइब्रेशन में ऐड करते हो, उसे भी अपनी डिज़ायर बनाते हो। और जिस चीज़ की आप बुराई करते हो उसे भी आप अपनी डिज़ायर बनाते हो अनजाने में ही। जैसे अगर आप किसी की कार को देखते हो और वो कार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उस चीज़ को आप एप्रिशिएट करते हो कि वाह कितनी अच्छी कार है। तो आपके उस रिएक्शन से, उस एप्रिसिएशन से यूनिवर्स आपके डिज़ायर में उसे रख लेता है कि ये आपकी डिज़ायर है। वहीं अगर आप किसी कार को देखते हो और ये फ़ील करते हो कि सामने वाले इंसान ने इसे चोरी वाले पैसों से कमाई है या ईएमआई पे लेकर शो ऑफ कर रहा है, या किसी भी तरह से आप अगर उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करते हो या क्रिटिसाइज़ करते हो, तो यूनिवर्स उस चीज़ को अपने वोर्टेक्स में इस तरह से रखता है आपके कि ये चीज़ आपको नहीं पसंद है, इसीलिए आप इस चीज़ का क्रिटिसिज़्म कर रहे हो। और ग्रैटिट्यूड में क्या होता है कि आपके पास जो चीज़ होती है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लिखने की कोशिश करो या किसी चीज़ के लिए एडवांस में ग्रैटिट्यूड फ़ील करने की कोशिश करो, तो वो चीज़ आपकी हेल्प नहीं कर पाती। क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपकी करंट रियलिटी को दिखाकर आपको कहता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ़ में अभी अवेलेबल नहीं है और इसके लिए आप ग्रेटफुल फ़ील नहीं कर सकते। लेकिन एप्रिसिएशन में इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसमें अगर आपके पास कुछ ना भी हो तो भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। और ग्रैटिट्यूड में आप ये कह सकते हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है इसलिए मैं इसके लिए कैसे ग्रेटफुल फ़ील करूँ। लेकिन एप्रिसिएशन में इसका ठीक अपोज़िट है। किसी और की किसी चीज़ को देखकर भी आप एप्रिशिएट करते हो, तो उसे अपनी डिज़ायर में रखते हो आप और अपनी फीलिंग्स के थ्रू उसे अलाइनमेंट या फिर रेजिस्टेंस की तरह से क्रिएट करते हो, और जिस तरह से आप क्रिएट करते हो उस तरह से वो आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होती है। अगर आप अलाइनमेंट में उसे क्रिएट करोगे तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, और अगर रेजिस्टेंस में क्रिएट करोगे तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ़ से और दूर लेकर जाओगे। जैसे कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स की बात करूँ तो अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप किसी दूसरे कपल्स को देखते हो, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? या तो जेलसी या फिर अपने लिए खराब लगना कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स हमारी लाइफ में रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है, क्योंकि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं जिसे हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो, लेकिन हम उसे देखकर बुरा फ़ील कर रहे हैं, और जैसा हम फ़ील कर रहे हैं, यूनिवर्स उसी तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में और बनाएगा ताकि हम उस चीज़ को लेकर और ज़्यादा बुरा फ़ील कर सकें। यानी हम उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अगर जेलस फ़ील कर रहे हैं या अपने लिए बुरा फ़ील कर रहे हैं, तो यूनिवर्स इस बात को समझ जाएगा कि आप इस चीज़ को देखते हो तो आप इस तरह की फ़ील करते हो और इसी तरह का फ़ील करना चाहते हो। तो यूनिवर्स आपको उसी तरह की फ़ीलिंग्स देने लगता है और आप उसी चीज़ में फँसे रहते हो। अब आप ठीक इसके अपोज़िट हो जाओ और जो लोग आपको दिखते हैं कपल्स, उन्हें आप एप्रिशिएट करो, उन्हें देखकर खुशी महसूस करो। अगर आपके कोई फ़ेवरेट सेलिब्रिटी कपल्स हैं तो उन्हें देखकर एप्रिशिएट करो। क्योंकि वो आपके लाइफ़ की चीज़ नहीं है तो आपके अंदर उतनी रेज़िस्टेंस नहीं रहेगी। आप किसी दूसरे पर्सन को देखकर उस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहे हो ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ़ में भी आए। और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप जिस पर्सन का रिलेशनशिप देख रहे हो, उनके रिलेशनशिप में पर्सनली क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। आप उनको देखकर क्या फ़ील कर रहे हो, वो आपकी लाइफ़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहीं अगर आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप देखते हो कि आपके सभी दोस्तों के पास जॉब है और आपके पास नहीं है, और इससे आप एक खालीपन अपने दिल में महसूस करते हो या किसी भी तरह से अपने आप को बुरा फ़ील कराते हो, तो आप अपनी रेज़िस्टेंस को क्रिएट कर रहे होते हो। वहीं अगर आप यहाँ भी अपोज़िट कर दो
जिस तरह की जॉब आपको चाहिए उस जॉब को एप्रिशिएट करो या जस्ट जॉब्स को एप्रिशिएट करो कि कोई भी इंसान आपको जॉब करता हुआ दिखता है तो आप उसे देखकर एप्रिशिएट कर सकते हो कि वो इंसान अपना काम कर रहा है, उसकी वजह से हमें इतनी चीज़ें मिल रही हैं। इस तरह से हमें एप्रिशिएशन का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए और ये एक प्रोसेस की तरह है जिसे आप इजीली अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, यानी एक गेम की तरह। और मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा आसान इसीलिए हो गया क्योंकि जब मैंने अब्राहम हिक्स को पढ़ना शुरू किया था तो अब्राहम ने 22 प्रोसेस बताए थे और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये 22 प्रोसेस में से पहला प्रोसेस है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। और उसमें अब्राहम ने क्लियरली मेंशन किया था इमोशनल साइकिल के साथ कि अगर आप इस इमोशनल साइकिल में हैं तभी आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप दूसरी किसी टेक्निक को यूज़ कीजिए। और उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि आपको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है आप इमोशनल साइकिल में कहाँ पर खड़े हैं, आपको बस किसी टेक्निक को देखना है और अगर आपका मन अंदर से कहता है कि हाँ, ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तब आप उस टेक्निक को कीजिए। और किसी भी टेक्निक को जब आप करते हो, तो उसे एक गेम की तरह खेलिए। यानी ऐसा मत कीजिए कि वो आपको एक टेक्निक है, जिसे आपको करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ़ में कुछ मैनिफेस्ट कर सको। अगर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, तो आप पहले ही उस चीज़ में रेज़िस्टेंस डाल दोगे और आपको आपकी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उस स्ट्रगल से अगर आपको बचना है, तो आप चूज़ करें कि आपके लिए कौन-सी टेक्निक सूटेबल है और किसे आप गेम की तरह खेल सकते हैं। और उस वक़्त जब मैं डिप्रेशन में था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इकलौती ऐसी चीज़ है कि अगर मैं बस इसे करूँ, इसके अलावा कोई भी दूसरी टेक्निक ना करूँ, तो भी मेरी लाइफ़ में सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। जितनी भी हो, किसी भी तरह की हो, सभी सॉल्व हो जाएँगी और वो हुई भी। और मेडिटेशन से मेरा अपना इनर बीइंग के साथ कनेक्शन इस तरह का बन गया कि मैं सीधा अपने यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ गया, अपने इनर बीइंग के साथ अलाइनमेंट में आ गया। यूनिवर्स की बातों को समझने लगा। यूनिवर्स मुझसे क्या कहना चाह रहा है, कब कहना चाह रहा है, किस टेक्निक को करने को कह रहा है। यानी एक के बाद एक इम्पल्स की तरह मुझे बताने लगा कि अब तुम्हें ये बुक पढ़नी है और बस तुम्हें यही बुक पढ़नी है। मैंने ना बहुत सारी बुक्स खरीद कर रखी थी दूसरी भी पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे मेरी इम्पल्स ने उन चीज़ों को पढ़ने नहीं दिया, बल्कि इसी तरफ गाइड कर दिया कि बस आस्क एंड इट इज़ गिवन और मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ो। तो मेरी बाकी जितनी भी नई बुक्स थी वो मैंने छुई तक नहीं है, लेकिन इन्हीं 2 बुक्स को मैं रिपीट कर के पढ़ रहा होता हूँ। और मेरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा गेन होने लगी पहले से भी स्पीड में। और वही इम्पल्स की वजह से मेरे पास वीडियोज़ के भी इतने सारे टॉपिक्स होते हैं कि जब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ तो वो आपके लिए नई होती है और आपको वो एक ईज़ी तरीके से समझ में आती है, क्योंकि ये मेरे थ्रू आप सीधे समझ लो कि यूनिवर्स ही बनाता है। क्योंकि जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हो तो आप अकेले नहीं रह जाते हो। यूनिवर्स आपको हर पल गाइड कर रहा होता है। यूनिवर्स खुद आपको बता रहा होता है कब आपको कौन-सी वीडियो बनानी चाहिए। और जब मैं वीडियो भी बनाने बैठता हूँ तो मैं कभी भी स्क्रिप्ट लिख कर नहीं रखता कि इस चीज़ को मुझे बनाना है, इस टॉपिक पर मुझे बनाना है, ये बातें बोलनी है, ये बातें नहीं बोलनी है। मैं बस माइक ऑन करता हूँ, मेरे पास टाइटल होता है और मैं वीडियो बना देता हूँ और जितनी चाहे उतनी लंबी वीडियो मैं बना सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये भी चीज़ यूनिवर्स के ऊपर ही डिपेंड रहती है कि वो कितनी लंबी मुझसे चाहता है इस वीडियो को बनाना। वैसे सिर्फ मेडिटेशन ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको मेडिटेशन इस वक़्त सही लग रहा है अपने लिए करना तो मेडिटेशन को ज़रूर कीजिए। लेकिन जितने भी प्रोसेस है, जितनी भी टेक्निक्स है, ख़ास करके अब्राहम हिक्स की, उन सभी में से आप किसी भी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो, एक गेम की तरह अपनी लाइफ़ में खेल सकते हो और आपको बस अपने आप को अलाइनमेंट में लाते रहना है। और जैसे-जैसे आप अलाइनमेंट में आते जाओगे, वैसे-वैसे आप देखोगे कि आपका कनेक्शन अपने इनर बीइंग के साथ बहुत अच्छा होता जा रहा है। आप अपनी इम्पल्स को समझने लगोगे। और रेजिस्टेंस जब कम होती है, तो वो आप अपनी फीलिंग्स के थ्रू समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि आप अपने स्पेसिफ़िक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, आप उसके बारे में सोचते भी हो तो आपको रोना आ जाता है या आपको गुस्सा आ जाता है। तो इसे आप समझ लीजिए आप प्योर रेजिस्टेंस में हैं। अब इस जगह में से आपको रेजिस्टेंस में से अलाइनमेंट की तरफ जाना है और ये भी आपको एक जंप करके नहीं जाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो आप देखोगे कि आप अभी जिस तरह का फ़ील कर रहे हो, उससे थोड़ा-सा भी बेहतर कैसे फ़ील कर सकते हो। और आप इसमें से थोड़ा-सा भी बेहतर फ़ील कर पाओगे, तो आप समझ जाइएगा कि आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो और थोड़ा भी और भारीपन महसूस करने लगोगे और गुस्सा, स्ट्रेस महसूस करने लगोगे, तो आप समझ लो ना कि आप अपनी लाइफ़ में रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं। और कई बार लोग टेक्निक्स करते हैं, ये कहते हैं कि उन्हें रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि रिज़ल्ट्स हम जल्दी प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि फिज़िकली अगर हमें कोई रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो ही वो मैनिफेस्टेशन है, अदरवाइज़ वो नहीं है। इस तरह से हमारा माइंड जनरली चलता है, जबकि हमें देखना अपनी फीलिंग से चाहिए कि जब आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना शुरू किए थे या किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो जब आप, उस वक़्त जो आपकी फीलिंग थी, उस पहले दिन आप जो फ़ील कर रहे थे और आज आप जो फ़ील कर रहे हैं, उस फीलिंग में कितना ज़्यादा अंतर है? क्या आप पहले से ज़्यादा परेशान हैं
तो आप रेजिस्टेंस में हैं। अगर आप पहले से कम परेशान हैं, तो आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और बस इसी परेशानी को आपको कम करते जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा, फिर ये परेशानी टोटल खत्म होती जाएगी, फिर आप अच्छा फ़ील करने ऑटोमैटिकली लगोगे और जब वो अच्छा फ़ील करने वाली चीज़ आपकी लाइफ़ में ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब वो चीज़ आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप दुनिया में किसी चीज़ पर भरोसा कर सकते हो सबसे ज़्यादा, तो वो है यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी अपना काम गलत नहीं करता, वो हर वक़्त सही होता है। यूनिवर्स आपको हमेशा एग्ज़ैक्टली वही चीज़ दे रहा होता है जो आप फ़ील कर रहे होते हो अपने अंदर, जिधर आपका फ़ोकस होता है। और ये रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। आपको ना अपनी चीज़ों के बारे में सोचना है कि मेरे पास ये है, ये नहीं है। आपको बस अपने से बाहर उन चीज़ों को देखना है जो आपको पसंद है और उन्हें एप्रिशिएट करना है। और ये भी नहीं कि आपको बस उन्हीं चीज़ों को एप्रिशिएट करना है जो आपको चाहिए। आप किसी भी चीज़ को एप्रिशिएट कर सकते हो। आपको बस एप्रिशिएशन वाली वाइब्रेशन में आना है ताकि आप रेजिस्टेंस से बाहर निकल जाए और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फ़ील करने लगे। तब आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ़ में स्पेसिफ़िक पर्सन और जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप स्पेसिफ़िक पर्सन को तो एप्रिशिएट करोगे ही, दूसरे कपल्स को भी एप्रिशिएट करोगे और जॉब्स को भी एप्रिशिएट करोगे, अपने बॉस को भी एप्रिशिएट करोगे। और ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपना बॉस नहीं पसंद है बिल्कुल भी, तो आप उन्हें एप्रिशिएट नहीं कीजिएगा। आपको जो पसंद है, आपको उन्हीं को एप्रिशिएट करना है। यानी ज़बरदस्ती आपको किसी चीज़ को अच्छा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि अब्राहम कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अच्छा बोलने की कोशिश करोगे और वो चीज़ आपको और ज़्यादा रेजिस्टेंस देकर जाएगी। इसीलिए आपको जो चीज़ ऑलरेडी अच्छी लगती है, उस चीज़ पर अपना फ़ोकस डालिए और उस चीज़ को बढ़ाते जाइए। उससे क्या होगा कि इधर की रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। यानी बॉस अगर आपको परेशान करता है, तो वो भी आपको परेशान करना कम कर देगा। जितनी ज़्यादा चीज़ों को हो सकता है एप्रिशिएट कीजिए। अगर आप कोई टीवी सीरियल देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं, तो उसे एप्रिशिएट कीजिए। यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, तो उसे एप्रिशिएट कीजिए। यूट्यूबर को एप्रिशिएट कीजिए। यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म को एप्रिशिएट कीजिए। अपने किसी फ़ेवरेट सेलिब्रिटी को एप्रिशिएट कीजिए। किसी फ़ेवरेट जगह को एप्रिशिएट कीजिए। किसी चीज़ या किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को एप्रिशिएट कीजिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बस एप्रिशिएट करना है। ये मैटर नहीं करता बिल्कुल भी कि आप किस सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हो उसे एप्रिशिएट करने के लिए। एक एग्ज़ाम्पल और मैं आपको देता हूँ। मैं पर्सनल सेशन में मेरी एक सब्सक्राइबर के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे अफ़र्मेशंस लिख कर रखे थे अपनी लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट के लिए। और उनका बिलीफ ये था कि अगर वो अफ़र्मेशन को अपनी लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट के लिए यूज़ नहीं करती हैं, तो वहाँ से वो रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाएँगी, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगी। जैसे स्पेसिफ़िक पर्सन है, जॉब है, हेल्थ है, ये है, वो है, जितनी सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों की अफ़र्मेशन होनी चाहिए और उसे पढ़ना है। तो इस तरह से अगर आप करने की कोशिश करो, तो आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को डाल दोगे। इससे बेहतर होता है कॉम्बिनेशन अफ़र्मेशंस यूज़ करना। जैसे अगर आपकी 100 से ज़्यादा डिज़ायर्स है और अगर आप 100 से ज़्यादा डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर लो, तो कल को आपकी 1000 डिज़ायर्स होंगी मैनिफेस्ट करने के लिए। यानी डिज़ायर्स की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती है। एक बार जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लो, चाहे 2-4 चीज़ हो या 1 चीज़ हो, एक बार उसे मैनिफेस्ट कर लो, तो आपके पास और एक चीज़ होगी मैनिफेस्ट करने के लिए और उसके बाद और एक होगी। इस तरह से एक्सपेंशन हमेशा बढ़ता रहेगा। आपकी डिज़ायर हमेशा बढ़ती जाएगी। तो आप हर एक डिज़ायर के लिए अफ़र्मेशन लिखते जाओगे, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को क्रिएट करोगे। इससे बेहतर है कि आप इस तरह से अफ़र्मेशन को यूज़ करो कि यूनिवर्स की मदद से मैं सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। या यूनिवर्स की मदद से मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, बन सकता हूँ। अगर आप इस सिंगल अफ़र्मेशन को ही देखो कि यूनिवर्स की मदद से मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, तो इसी चीज़ में आपकी लाइफ़ की हर एक चीज़ कवर हो गई। चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो। जब आप बोलते हो कि यूनिवर्स की मदद से मैं सारे काम कर सकता हूँ, वही मुझे शक्ति देते हैं, या फिर यूनिवर्स की मदद से मैं जो चाहे पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, तो आप इससे अपनी लाइफ़ के सारी चीज़ों को कवर कर लेते हो कि आप ये नहीं बोल रहे हो कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को करना है, आप ये बोल रहे हो कि आप जो चाहते हो, आप वो कर सकते हो। और जब हम रेजिस्टेंस निकालने का काम शुरू करते हैं, तो एक-एक करके रेजिस्टेंस हमारी लाइफ़ से निकलने लगती है। लेकिन जब हम मैनिफेस्टेशन के पीछे पड़े होते हैं कि मुझे ये एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तब उस पर्टिकुलर चीज़ के रेजिस्टेंस को निकालते हैं और बाकी रेजिस्टेंस हमारी लाइफ़ में रह जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वही रेजिस्टेंस नहीं निकलती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आपको अपनी लाइफ़ में चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, कितना बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, उससे मैनिफेस्ट करने का एक तरीका है रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट का। यानी अगर आप उस चीज़ की रेजिस्टेंस में हो, तो आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप उस चीज़ के अलाइनमेंट में आओगे तभी आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अगर आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में नहीं है, तो इसका सिंपल और इकलौता रीज़न यही है कि आप उस चीज़ की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं है। इसके अलावा कोई भी दूसरा रीज़न नहीं है उस चीज़ के मैनिफेस्ट नहीं होने का। अब इसके लिए अपनी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फ़ील हो, यानी पहले से आप बेहतर फ़ील करो। और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वही सबसे सिंपल प्रोसेस है।
इसीलिए अपने प्रोसेसेस को ध्यान से चुनो, जो आपको अच्छा लगता है उसे आप डेली करना शुरू करो। या मेडिटेशन करो या एप्रिसिएशन करो, आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है वो चीज़ आप कर सकते हो और वो चीज़ आपकी हेल्प करेगा। अब बात आती है एप्रिसिएशन करें कैसे? इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं शुरू में कैसे करता था। एक अब्राहमिक्स की टेक्निक है 17 सेकंड टेक्निक। उसमें क्या होता है कि जब आप अब्राहम कहती है कि अगर आप 17 सेकंड तक किसी थॉट पर फ़ोकस रखते हो, तो वो थॉट एक्सपैंड हो जाता है और उस थॉट को अगर आप फ़ोकस करते-करते 68 सेकंड तक लेकर जाते हो, यानी 3-4 साइकिल्स 17 सेकंड के आप फ़ोकस करते हो किसी थॉट पे कि जैसे मुझे कार चाहिए, तो मुझे कैसी कार चाहिए? मुझे इस कलर की कार चाहिए। इस जगह पर मेरी कार मिलनी चाहिए, इस तरह की मेरी कार होनी चाहिए, इंटीरियर ऐसा होना चाहिए। इस तरह से एक के बाद एक थॉट्स आपके आते जाएँगे और वो आपका एक्सपैंड होके 68 सेकंड तक जाएँगे और वो चीज़ आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होगी। तो इसके लिए मैं क्या करता था, मैं बस रील्स खोलता था इंस्टाग्राम की और उसमें 15 से 30 सेकंड की वीडियोज़ होती हैं या कभी-कभी 1 मिनट की भी वीडियोज़ होती हैं। तो मैं उसमें बस डॉग्स की वीडियोज़ देखा करता था, यानी पपीज़ की वीडियो देखा करता था जो कि मुझे बहुत पसंद थे। तो मैं एक ही वीडियो को 2-3 बार देख लिया करता था और उसी में मेरा 17 सेकंड टेक्निक इस्तेमाल हो जाती थी और एप्रिसिएशन का भी इस्तेमाल हो जाता था कि ये डॉगी कितना ज़्यादा प्यारा है, इसकी हरकतें कितनी ज़्यादा क्यूट है। और उसके बाद जब मैंने शुरू किया था, तो मई के महीने में शुरू किया था और धीरे-धीरे जब मेरी वाइब्रेशन ठीक होने लगी थी, उस वक़्त बरसात का मौसम आ चुका था। तो जब बरसात का मौसम आ चुका था, तो महाराष्ट्र में एक जगह है लोनावला। तो मोस्टली लोग जाते हैं लोनावला में मानसून के टाइम पर घूमने। तो उस वक़्त मेरे रील्स पर बहुत ज़्यादा लोनावला की वीडियोज़ आने लगी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती थी देखना। तो मैं उन्हें देखता रहता था और देखता था कितनी प्यारी जगह है, कितना अच्छा मौसम है, कितने लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। इस तरह से इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल करके मैं उन चीज़ों को एप्रिशिएट करता था जिन्हें मैं पसंद करता हूँ और मोस्ट फ़ेवरेट मेरी जो एक्ट्रेस है मृणाल ठाकुर, उनका मैं बहुत फ़ैन हूँ, तो उनकी वीडियोज़ मैं काफ़ी देखा करता था और उस वक़्त सीतारामम उनकी मूवी आने वाली थी, तो हर जगह वही दिखती रहती थी और उनका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यानी वो जितनी अच्छी हमेशा दिखती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी उस सीता महालक्ष्मी के कैरेक्टर में। तो उसको मैं देखता रहता था और उनको एप्रिशिएट करता रहता था कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत है या उनकी जो भी इंस्टा रील्स आती थी, उनको देखता था या किसी भी तरीके से उनको मैं एप्रिशिएट करता था। और शाहरुख खान की, अक्षय कुमार की, ऋतिक रोशन की, इनकी भी रील्स आती रहती थी, तो इनकी भी रील्स देखकर मैं इन्हें एप्रिशिएट करता रहता था। तो इस तरह से वाइब्रेशनली मैं अपने आप को अलाइन करता गया। अब देखो मैं इन चीज़ों को ध्यान दे रहा हूँ, इन चीज़ों पर अगर आप देखो तो मैनिफेस्टेशन से लेकर कोई भी इस चीज़ का तुक नहीं बनता कि मैं इस चीज़ को क्यों देखूँ। मोस्टली लोग ये करते हैं कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन के पीछे इतना ज़्यादा पड़े रहते हैं, जबकि उन्हें ये बात पता ही नहीं होती कि ज़रूरी नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशन के बारे में ही अच्छा सोचो। आपको बस अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है, आप किसी भी तरीके से ले आओ। तो मैंने ये तरीका चूज़ किया, मुझे फ़िल्में देखना बहुत पसंद है, मुझे डॉगीज़ बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, तो मैं उन चीज़ों की वीडियोज़ देखा करता था और अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करता था। और जब मैं ये कर रहा होता था, तो मेरी रेज़िस्टेंस टोटली ख़त्म हो रही होती थी एक-एक करके। और ये अगर आप देखो तो ये गेम की तरह है। अब मैं इसे टेक्निक्स में नहीं गिनता था, इसलिए मैंने कभी आपको बताया नहीं इस चीज़ों के बारे में। क्योंकि आप कभी-कभी बैठे-बैठे कुछ ना कुछ बोर हो रहे होते हो, तो आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग डिफरेंट किसी तरीके से कुछ तो करते ही हो कि ताकि आप बोर ना फ़ील करो। तो मैं इस तरह से रील्स देखा करता था बस, आज भी मैं देखता हूँ। तो और इसी तरह से अपनी रेज़िस्टेंस को मैं कम करता था और ये इस तरह की जर्नी में मैं कब मेरी मैनिफेस्टेशन से इतना आगे निकल आया कि मुझे उन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ने लगा कि वो कोई चीज़ मेरी लाइफ़ में है, नहीं है। क्योंकि अभी मेरी लाइफ़ में बहुत कुछ है और बहुत कुछ मुझे मैनिफेस्ट करना है जो आपकी अभी मेरी लाइफ़ में नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कभी भी उन चीज़ों को लेकर परेशानी नहीं होती। मैं बल्कि बहुत खुश हो रहा होता हूँ क्योंकि मैं इस प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा होता हूँ कि इस चीज़ की मुझे अलाइनमेंट में आना है, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन चीज़ों को करते हुए। इस तरह से आगे बढ़ते-बढ़ते कब वो चीज़ मेरी लाइफ़ में आ जाती है मुझे पता भी नहीं चलता और इतने अच्छे तरीके से आती है कि बिल्कुल मज़ा आ जाता है। उसी तरह अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ, अगर मैं घूमने जाता हूँ, तो वहाँ की चीज़ों को एप्रिशिएट करता हूँ। जैसे अगर आप ये स्क्रीन पर अपनी फ़ोटो देख रहे हो, तो इस जगह पर कल मैं था और यहीं पर मैंने लंच किया था और ये काफ़ी अच्छी जगह है, हमारे जमशेदपुर के ज़ू की है। यहाँ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और मुझे बहुत मज़ा आया और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं इन्हीं चीज़ों को एप्रिशिएट करते-करते पूरे दिन एन्जॉय किया। यहाँ तक कि सब्लिमिनल का भी ऑर्डर आया हुआ था मुझे और पर्सनल सेशन का भी ऑर्डर आया था मुझे। फिर भी मैंने उन दोनों चीज़ों को नहीं किया, उसके पहले मैंने अपने इस चीज़ को किया। यानी पहले मैं घूमने गया क्योंकि मौसम कल बहुत अच्छा था। पर्सनल सेशन आके मैंने बाद में लिया, घर आने के बाद मैंने उनसे बात की और सब्लिमिनल भी घर आने के बाद मैंने बनाया। लेकिन पहले मैंने ये प्रायोरिटी रखी कि अपने आप को अच्छी फीलिंग्स में दूँ और खुद को अलाइनमेंट में रखूँ और ईज़िली मैं घर आया और उसके बाद सब्लिमिनल भी बना के जिनको देना था सही टाइम पर मैं दे दिया उन्हें और उसके बाद जिनसे मुझे पर्सनली फ़ोन पर बात करनी थी, उनसे भी मैंने बात कर ली।
तो इस तरह से एप्रिसिएशन का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आपको बस इस चीज़ की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ आपको रिज़ल्ट्स देगी ही देगी। और अगर आप अपनी लाइफ में पर्सनली किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो और उसमें से नहीं निकल पा रहे हो और आप गाइडेंस चाहते हो पर्सनली, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो। या अगर आप चाहो तो आप सब्लिमिनल भी मुझसे बनवा सकते हो। या फिर जस्ट आपको अफ़र्मेशंस भी रिकॉर्डेड में चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी, वहाँ से जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।